नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल रिएक्शन है माता जी। नमस्ते। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं खान सर के वीडियो के ऊपर। इसका डर रहने वाला है आखिर आतंकवादियों को हथियार कौन देता है, पाकिस्तान कैसे बर्बाद हो गया। तो भाई इसमें वीडियो में शायद वही दिखाने वाले हैं कि हाँ भाई कि भाई आतंकवादी जो होते हैं, जो कि लश्कर तैयबा वगैरह हो गया, अलकायदा वगैरह जो हो गया, उनको हथियार कौन प्रोवाइड करता है। हमको ज़्यादातर यही चीज़ बताया जाता है कि हाँ भाई पाकिस्तानी है जो भाई इनका जगीरा है, जो कि हम क्या पूरे वर्ल्ड मानते हैं इस चीज़ को। जब से भाई वर्ल्ड ट्रेड टावर उड़ाया अमेरिका का, अमेरिका भी समझ चुका था कि हाँ भाई पाकिस्तान में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो सबको पता है भाई पाकिस्तान रहता है, लेकिन वो लोग देते किस तरीके से हैं और क्या क्या चीज़ उनके मतलब और पीछे लगे रहते हैं, उसमें शायद समझाने वाले हैं। बाकी खान सर की नॉलेज सबको पता है भाई, बहुत अच्छी लेवल की है भाई इनकी। बाकी इनकी वीडियो फनी भी थोड़ी होती है तो मजा आता है देखने में। बाकी इंटरटेनिंग और पढ़ाने में अव्वल नंबर पे है, तो मतलब एज अ नॉलेज भी मिल जाती है और बाकी फन भी हो जाता है देखने में, तो मजा आता है देखने में वीडियो। तो वही देखते हैं भाई किस तरह की वीडियो रहने वाली है। तो बिना देरी करते अपनी वीडियो पूरी आतंकवादियों को, चाहे वो अफगानिस्तान का आतंकवादी हो चाहे पाकिस्तान का आतंकवादी, उन्हें हथियार की सप्लाई पेशावर से होती है। पेशावर से ही सारे हथियार की सप्लाई होती है। पेशावर में हथियार बनते हैं। दुनिया का कोई भी हथियार चाहिए पेशावर वाला आपको बना के दे देगा। AK-47 वहां टांग के बेचा जाता है। कैसे अपने रक्षाबंधन में राखी बेचा जाता है, जहां तहां टांग के। ऐसे कोई जो राखी पसंद है आप ले लीजिए, वही जो हथियार पसंद है ले लीजिए। कोई लाइसेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। 30,000 से 40,000 के रेंज में AK-47 ना बहन। सरकारें आतंकवादी है तो क्या करिएगा। अजब हाल है। जो अब बताइए, खुदे आतंकवादी रहेगा, UNO आपके आंतरिक मामले में क्या करेगा? सही बात है। वो कहेगा कि हमारे देश में यही फैशन है। आतंकवाद वहां एक सेक रहता है, सब मत पूछे। वहां लड़कियां AK-47 चलाती है सब। पता जिन्ना देख के ना बहुत रोता होगा। कहता होगा कि इतना तो कमीना हम भी नहीं थे। मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस तरह से किसी देश को बर्बाद किया जाता है। यहाँ पे यही होता है। आप जब कभी आप धार्मिक ज्यादा हो जाइएगा ना, तो यही आपका देश डूबेगा। क्योंकि धार्मिक चीजों में वही जाता है जो ना इंजीनियरिंग करना चाहता है, ना मेडिकल करना चाहता है, ना कंपटीशन देना चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता है। ज्यादातर वही लोग धार्मिक चीजों में जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं, बट उनको ही अनपढ़वा दाब देता है सब। क्योंकि पढ़े लिखे लोग फालतू लोगों से डिस्कस नहीं करेंगे और कहीं बैठ के डिस्कस करने लगेगा, कोनो चौराहा पे कहीं खाने पीने रहेगा। इसे पढ़ा लिखा लोग, तो ये जब धीरे धीरे आप धार्मिक चीजों को आगे करने जाते हैं ना, तो 10 साल 20 साल बाद आपको अंदाजा नहीं लगेगा। आप एक ऐसे लोगों को आगे कर दिए जिन्होंने न स्कूल कॉलेज देखा, न अंतरराष्ट्रीय रिलेशन देखा, न UNO क्या होता है, न संसद क्या होता है, न जुडिशरी क्या चीज होती है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या, कुछ नहीं पता है। 4-5 गो मोटका मोटका किताब बहुत पहले से आके पढ़ते आ रहा है, जिसमें कोई ना संशोधन हुआ है ना कुछ। उसी को धीरे धीरे 20 साल 30 साल बाद वो लोग समाज को आगे हावी हो जाते हैं। अब उसके बाद यही हो जाएगा कि जब आप अंधेरे को अपना जहाज का पायलट बना देंगे, आनर को, तो जहाज तो कहीं उलटबे करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? आप अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस कहीं देख लीजिएगा, ये लोग कभी भी जितने क्रिश्चियन है अपने देश के फादर उधर को चर्चे पर वैल्यू देता है। ओ माय गॉड, चर्च में रहिए, ज्यादा इधर उधर नहीं, ज्ञान मत दीजिए। उसके लिए प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, बाकी सबको देखिएगा ना आके ज्ञान देने लगता है। तो पता कौन सी है? UN के जनरल असेंबली में क्या है पता नहीं, आके कहता है UN मतलब क्या? यही हाल हो गया इन सब का। ये धार्मिक चीजों को आगे बढ़ाने लगा। तो धार्मिक चीज में क्या होता है, सेलेक्टेड लोग नहीं, रिजेक्टेड ज्यादातर चल जाता है। अब रिजेक्टेड आके आपको लीडर बनेगा तो भी रिजेक्ट करा देगा आपको। यही हाल हो गया इसके साथ। यहाँ पर यहाँ का एजुकेशन लेवल, इसको क्या पढ़ाइएगा? इसका इतिहास 1947 से चालू होता है। इसका इतिहास 1947 से चालू होता है। पढ़ाइएगा कौन सी बात? भगत सिंह, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, कुछ भी पढ़ाई में नहीं करता है। रामगुप्त, जॉब बम बनाने में जॉब की क्या जॉब पड़ता है? सब गड़बड़ नहीं है यहाँ पे, सब गड़बड़ नहीं है। 2-4% यहाँ भी अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लोगों को अगर देखिएगा तो उनकी मेंटेलिटी है, भारत के लोगों को बहुत हीन नजर से देखते हैं। अजीब डिजाइन के देखेंगे, उनको लगेगा कि वो जब चाहे तो भारत को मार के खत्म कर देंगे।
इनको ऐसा लगता है ना कि इनके रहमो करम पे भारत के लोग जिंदा है, इन चोटों को लगता है। छोटो का लगता है। आगे बढ़े, बोले ये यहां पे भी होता है यूपीएससी वगैरह, यहां पे भी होता है, यहां पर होता है टीपीएससी, टेररिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी नहीं, टीपीएससी, टेररिस्ट पब्लिक सर्विस। इसमें टॉपर था अजमल कसाब, सबसे कम उम्र का टॉपर। जो आया था 26/11। चलिए ध्यान देते इधर, पेशावर समझ में आ गया। पेशावर में आतंकवादियों ने क्या किया था, स्कूल में घुस के 2014 में स्कूल में घुस के, और वो प्राइमरी स्कूल था जिसमें क्लास 2, 3, 4 के लड़के पढ़ते छोटे बच्चे थे। और वो प्राइमरी स्कूल में घुस के 8-10 आतंकवादी और छोटे बच्चों को गोली मारे थे आँख में, मुंह में, अपने देश सब में के। मारा था। अब आप बताइए, इसके बावजूद कोई हिंदुस्तान में खड़ा होके इन हरामियों से अगर आप इंसानियत की उम्मीद करते हैं तो आप आंख रहते हुए अंधे हैं। ये अपने घर में घुस के, अरे मारना है, देखिए एक होता है कि आप कोई बड़ा हत्या करना कहीं से भी जाए नहीं, कहीं से भी सही नहीं, लेकिन जब एक किसी मासूम को गोली मारा जाता है तो कितना बुरा लगता है। लंच के टाइम पे कोई टिफिन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, छोटा छोटा बच्चा को गोली मारा गया था, घुस के आतंकवादी मार दिया। उसमें एक टीचर बड़ा अच्छा काम किया था, सारे स्टूडेंट को बंद करके वो 47 रख लेता। अच्छा यार, क्या करता है फिर, क्या सही करता, बात सही है। बात है। टीचर वो 47 रख लेता। खैर अच्छा काम किया, आतंकवादियों को मारा तो अच्छा काम किया। वो उसने तो 47 सुरक्षा के लिए रखा था, ठीक था, नहीं तो वो मरा गया वो भी। लेकिन जो स्टूडेंट का कॉमन एरिया था जहां सारे स्टूडेंट खेल रहे थे उसको बंद किया, और उसके बाद मारना लगा गोली। जब दोनों ओर से गोली चलने लगती है तो आतंकवादियों को भी लगता है कि नहीं, उधर से भी गोली चल रही है, छुपना चाहिए। तो थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ा सा डिले हुआ तो वो आर्मी पहुंच गई। और जानते हैं स्कूल किसका था? आर्मी के अफसरों के बच्चे पढ़ रहे थे। अच्छा, उनको तभी सबको मारा था। हाई सिक्योरिटी जोन में घुस के मारा था। आप लोग सुने होंगे सैनिक स्कूल, सुना था। सोचो सैनिक स्कूल में घुस के मारा था वहां पर। और हमारे देश में अगर कोई सैनिक पैदल जाता है ना, अगर पैदल जाता है तो लोग उसके सामने सैल्यूट करने लगते हैं। एक सैनिक अगर हाथ दे दिया कि हमको छोड़ दिया। एक बार हम ही गांव में थे, बाइक से जा रहे थे, तो हमको घर मेरा 2 किलोमीटर था, और एक रास्ते में एक सैनिक जो थे हाथ छोड़े, कहे कि हमको आगे तक जाना है। उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना था, हमारे घर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। कहे कि हमको थोड़ा छोड़ दीजिए आगे तक। तो हमें जाना 2 ही किलोमीटर तक था, लेकिन बैठे बैठे पूछते गए कि कहाँ चलना है, तो कहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना है, हमको रिपोर्ट करना है वहां पे। हम भी वहीं जा रहे हैं, हमको नहीं जाना था, छोड़ दिए वहां तक। और लौटने के टाइम, और सुनिए फौजी का, लौटने के टाइम हम कहे कि सर हमको उधर ही जाना था, आप फौज में इसलिए हम आपको छोड़ दिए। वो क्या कह रहे हैं पता है? इतना जिम्मेदारी होता है उन लोग को कि आप अगर ऐसा काम कीजिएगा तो अगली बार हम लोगों को खुद नहीं बताएंगे हमें कहाँ जाना है, बल्कि उसी से पूछेंगे कि तुम कहाँ तक जा रहे हो भाई, छोड़ना है हमें। उन लोग के अंदर देखते कितना इंसानियत होता है। अब वही कोनो दूसरा विभाग वाला रहता तो कहता कि ठीक हुआ, तनी और अगवा छोड़ दो। घर तक छोड़ दो। मतलब सोचिए हम लोग क्या फौज के लिए कितनी इज्जत है। क्या हम लोग कभी हो सकता है किसी फौज के लड़कों को घुस के कोई मारे? यहाँ पर गांव आदमी दौड़ा दौड़ा मार देगा वहां पर। एक कोई शहीद होके आता है तो पूरा जिला दौड़ जाता है उसके। ये चोटे अपने फौज के नहीं हुए, अपने बाल बच्चों के नहीं हुए, हम लोग के खाक होंगे ये लोग? क्या होंगे? कभी नहीं होंगे। आप हमको कई लोग समझाते हैं कि सर पाकिस्तान में सब गलत नहीं है। हम कहे सब गलत नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वही फॉलो करती है। इनके देश में आर्मी के स्कूल में घुस के बेचारे बच्चों को मार दिया, बता तो ऐसे नहीं पता चला था, हम लोग भी देखे थे ना। लेकिन अभी इन्होंने याद दिला दिया। बीच में तो हम लोग भूल ही गए थे इस बारे में कि इस लेवल के भी कांड कर रखे इन लोगों ने। बताओ, मतलब यार सोचते भी नहीं है। बताओ, ये अपने आर्मी के नहीं हो पा रहे, अपने देश के नहीं हो पा रहे, अपने मजहब के क्या हो पाएंगे? बताओ, बेचारे सऊदी अरब वाले भी सोचते होंगे कि ये किस तरीके के क्या वो है मुस्लिम। बताओ, ये मतलब ऐसी हरकतें यार समझ नहीं आता, इनके अंदर ही है ना। इंडिया के ऐसी हरकत करते हैं कहीं के भी, ठीक है ना किसी ना बांग्लादेश के करते हैं, ना इंडोनेशिया के करते हैं, किसी के नहीं करते। इनका अकेला देश ही पता नहीं क्या सोच के बैठा पड़ा हुआ, पता नहीं क्या चीज़ है, समझ में नहीं आता। पता नहीं बच्चों को मारा, वो चीज़ तो बहुत गलत चीज़ नहीं देखी जाता, क्योंकि भाई इन्होंने अपने देश का कल्चर ही ऐसा बना रखा है। बंदूकें बताओ, अभी इन्होंने स्टार्टिंग में क्या चीज़ बताई? इन्होंने स्टार्टिंग में
ये चीज़ बताइए कि यहाँ पे किस तरीके से इनके देश के अंदर भाई गन कल्चर इतना चल रखा है, जिस तरीके से हमारे राखी मिलती है वहाँ उस तरीके से उनके यहाँ AK-47 मिलती है, 40,000-50,000 रुपये की, उनके वही काम आता है। 1.5-2 लाख रुपए की तो कट्टे आते हैं सिर्फ, जो एक होते हैं ना जो कहते हैं नॉर्मल जो कहते हैं रिवॉल्वर होती है, वो 1.5-2 लाख रुपए की आती है इंडिया के अंदर। सोचो AK-47 कितनी महंगी होनी चाहिए और वहाँ 40,000 रुपए की मिल रही है, बताओ। इनके यहाँ जान लेने के सामान ज्यादा सस्ता ज़्यादा है, सस्ता मिलता है, तभी तो जान भी लेते हैं। तभी तो इन लोग की हालत ऐसी है। इन लोग ज़्यादा कट्टर होना किसी चीज़ के अंदर अच्छी बात नहीं होती सही भाई। बता रहे हैं, हाँ, सही बात है। जो लोग देखो धार्मिक ये कट्टर चीज़ तो होना और भी क्या ज्यादा हमारे देश में भी है, मतलब लेकिन इस लेवल के नहीं है कि ऐसी चीज़ सोचे। हम लोग सोचते हैं 10 बार कि यहाँ पे किसी की जान लेना, ये चीज़ें किसी भी धर्मशास्त्र में लिखा नहीं गया है इस चीज़ के ऊपर कि यहाँ पे किसी की बेजुबान किसी की जान ले लो। वो 4-5 साल के बच्चे हैं, उनको धर्म के बारे में क्या ही पता, उनको ये नहीं पता कि आगे का फ्यूचर क्या है उनका, उनको धर्म के बारे में क्या ही पता होगा। बताओ उन बच्चों को मार दिया क्यों? क्योंकि वो तो सैनिक के बच्चे, हद बार है। तो ये चीज़ सोचने वाली बात होती है और इनकी सोच भी ऐसी है। अब ये लोग ये चीज़ सोचते नहीं है, ये इसी चीज़ के ऊपर ले लेके इंडिया के बारे में बोल बोल के अपनी जनता को इतना बेवकूफ़ बना रखा है इन लोगों ने। लेकिन ये जो बताया ना 2014 के उस टाइम हम भी थे, देखते थे टीवी में, मतलब देखा था हमने, न्यूज में देखा था, तो इतना बुरा लगा था, दहल गया था पूरा। पाकिस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान भी उनके उस कुकर्म से, हिंदुस्तान में भी बहुत मतलब लोग वो हो गए थे देख के कि छोटे बच्चे ने, बच्चा चाहे आर्मी के हो चाहे किसी का भी हो, बच्चा तो बच्चा होता है, उनके क्या कसूर थे जो इस तरीके से उनको मारा गया था। लेकिन पाकिस्तान जब वहाँ के आर्मी ही सही नहीं है, वहाँ के आवाम भी नहीं इन बातों में सोचते, फिर दूसरे के सोचने से भी क्या हो सकता है? क्या सही बात है। देश में ये नहीं सिखाते लोगों को कि हाँ भाई हमारा धर्म है, हम कुछ भी चीज़ करते हैं, हमारे धर्म ने हमारे को ये सिखा रखा है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, अच्छे काम करके, टेक्नोलॉजी शेयर करके, टेक्नोलॉजी में अपना हिस्सेदारी डाल के किस तरह बढ़ना। वो नहीं करना, लड़के करना है, पता नहीं लड़ना भी ऐसे अपनों से ही लड़ना है। हमारे देश में देखो ना, अगर जरा सा किसी को जरा सा चोट भी लगती है तो दूसरे बंदे को दर्द होता है, चाहे वो पहले ये नहीं देखता कि किस धर्म का है, ये देखता है कि वो इंसान है, उसको चोट लग गई है। और चाहे कोई भी हो हमारे देश में, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सबके सब लोग ये चीज सोचते हैं, ये चीज दूसरे का ख्याल रखते हैं कि किसी के चोट न लगे। अगर जरा सा सड़क पे भी हादसा होता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं उसको उठाने संभालने के लिए। लेकिन इनके देश में देखो तो कुछ चीज है मतलब ऐसी है कि बस भाई पता नहीं सारे हर चीज का मतलब ठेका तो इन्होंने उठा रखा है, और ठेका भी ऐसा उठा रखा है सारा उल्टा सीधा ठेका, उल्टा सीधा ठेका। वीडियो थी इनकी भाई कह रहा कि भाई खान सर की वीडियो तो अलग लेवल की होती है, इनको तो कोई बीट ही नहीं करता खान सर को। इसी चीज के चक्कर में खान सर की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि पढ़ाने से लेकर कॉमेडी तक में दोनों चीज में अव्वल नंबर पे। और जब ये दोनों चीज मिला देते हैं तो बंदे का एंटरटेनमेंट भी होता है और साथ साथ नॉलेज भी बढ़ती है, तो काफी मजा आता है देखने में। तो देखा वीडियो काफी चली देखने में, तो आपको वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे करें, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।